नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और टाइम्स उत्तराखंड देख रहे हैं आप। और आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गाने की जिसका नाम है जड़वान। जी हां, उत्तराखंड के जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण एक लंबे इंतजार के बाद अपने दर्शकों के बीच एक खूबसूरत सा गीत लेकर आए हैं जिसका नाम है जड़वान। जड़वान का हिंदी में मतलब होता है मुंडन और पहाड़ी में इसका अर्थ होता है जड़वानी या जड़वान। और इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमती है इस गाने की पूरी पटकथा। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड के जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जाने जाते हैं अपने जागर गीतों के लिए, अपने खुदेड़ गीतों के लिए और अपने प्रेम गीतों के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा अलग किया और वो अपने दर्शकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कुछ अलग लेकर आए हैं। जी हाँ, जड़वान जैसा कि आपको शब्द से ही पता चलता है मुंडन, और इस गाने की जो पटकथा है वो भी इसी के बीच मुंडन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक समधी अपने नाती के जड़वान या अपने नाती के मुंडन के लिए अपने समधनी को आमंत्रित करता है और उसे निमंत्रण देने के लिए जाता है, जिसके बीच इन दोनों समधी और समधनी के बीच जो संवाद होता है उसी पर ये गाना फिल्माया गया है। उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है, जो निमंत्रण, जो न्योता दिया जाता है, उसी संवाद पर ये गाना लिखा गया है। और बहुत खूबसूरत संवाद उन दोनों के बीच होता है, जिसमें कि समधी अपनी समधनी को आमंत्रित करता है कि मेरे नाती का मुंडन है और उसमें आपको आना ही आना है। इस संवाद में समधनी अपने आम दिनचर्या अपने समधी को बताती है कि किस तरह से उसके बेटे और बहू शहरों में हैं और उसके जो गाय भैंस है उनके लिए उसे न्यार घास करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से समधी और समधनी के बीच संवाद होते हैं, समधी अपने समधनी को मनाता है कि 6 महीने में बेटे बहू घर आते हैं और आपके और मेरे नाती का मुंडन है, उसकी जड़वान है, तो आपको आना ही पड़ेगा। और थोड़े से संवाद के बाद समधनी अपने समधी को आश्वासन देती है कि वो बिल्कुल अपनी बेटी, अपने जवाई और अपने नाती को देखने के लिए आएगी और ज़रूर कोशिश करेगी कि वो अपने नाती के जड़वानी यानी कि अपने नाती के मुंडन में शामिल हो सके। और इन दोनों का जो संवाद होता है उसी संवाद को जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने खूबसूरत से तरीके से अपने शब्दों में पिरोया है। साथ ही इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो आपको एहसास दिलाते हैं कि पहाड़ों के जो रिश्ते होते हैं वो कितने एहसास भरे होते हैं, उनकी कितनी अहमियत होती है और वो रिश्ते कितने पवित्र होते हैं। खासकर जो समधी और समधनी के रिश्तों में मजाक या जो आपसी प्यार प्रेम होता है, जो मजाकियापन होता है, वो भी आपको इस गाने में दिखेगा। साथ ही इस गाने की अगर अभिनय की बात करूं तो बहुत शानदार अभिनय किया है मुकेश शर्मा घनसेला जी और शिवानी भंडारी जी ने। मुकेश शर्मा घनसेला जी की बात करूं तो उन्होंने बहुत सारे उत्तराखंडी फिल्मों में और गानों में अभिनय किया है, तो वो बहुत मंजे हुए कलाकार हैं। साथ ही शिवानी भंडारी भी अभी बहुत यंग और टैलेंटेड एक्टर हैं, उत्तराखंड की अभी उभरती हुई एक कलाकार हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से समधनी का कैरेक्टर प्ले किया है। और अगर फीमेल गायक की बात करूं तो इस गाने में जो अपनी आवाज़ दी है वो है अंजलि खरे, जो कि नेगी जी के साथ उनका गीत आया था कुछ बात वाली, उसकी वजह से बहुत चर्चाओं में थी और उसके बाद बहुत पॉपुलर भी हुई थी। तो इस गाने में भी उनकी खूबसूरत आवाज़ है। लेकिन इस गाने के जो अगर कुल मिलाकर मैं समीक्षा करूं तो इस गाने के जो शब्द हैं, जो इस गाने का फिल्मांकन है, साथ ही प्रीतम भरतवाण जी की जो आवाज़ है, तो कुल मिलाकर आपको मैं अगर कहूं तो आपको सुनकर वाकई पहाड़ के जो रिश्ते होते हैं उनका एहसास हो जाएगा और आपको एक फील आएगा कि क्या संवाद होता है। और आपको अगर पहाड़ों में आपने इन रिश्तों को देखा होगा और इस तरह के आमंत्रण को आपने देखा होगा तो आपको एहसास होगा कि कितने पवित्र हमारे रिश्ते होते हैं। और हमारे पहाड़ के जो कार्यक्रम होते हैं, जो बार त्यौहार होते हैं या जो छोटे मोटे, चाहे किसी की हल्दी हो, मेहंदी हो या किसी के घर में बारात हो, जन्मदिन हो या जड़वानी जैसे कि मुंडन हो, तो उन त्योहारों को, उन मौक़ों को पहाड़ में कितने खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है, तो वो आप इस गाने में देख सकते हैं। और इस गाने को खुद प्रीतम भरतवाण जी ने कंपोज किया है, तो उनके फिर क्या कहने। साथ ही इस गाने का जो म्यूजिक है वो अरेंज किया है पवन गोसाई जी ने, जो कि उत्तराखंड के एक बहुत प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन देखकर वाकई पहाड़ों का जो फील होता है वो आपको इस गाने में देखने को मिल जाएगा। और यकीन मानिए कि रिलीज होने के बाद अभी तक मैं इस गाने को कम से कम 6 से 7 बार देख चुका हूं। और इससे पहले प्रीतम भरतवाण जी जो गाना लेकर आए थे, इससे पहले वो सुरमा लेकर आए थे, साथ में चौरंगी नाच लेकर आए थे, तो उन गानों से हटकर ये गाना है। और जिस तरह से उनके खुदेड़ गीत होते थे कि वो अपने खुदेड़ गीतों के लिए जाने जाते हैं, अपने जागरों के लिए जाने जाते हैं, तो इस बार उन्होंने कुछ नया किया है और वो नया इतना खूबसूरत ढंग से किया है कि आप भी उसके फ़ैन हो जाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि एक बार ज़रूर इस गाने को देखिए। मैं इतना तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप 3 से 4 बार इस गाने को ज़रूर देखेंगे। और ख़ासकर इसमें जो अभिनय है
जो इसका चित्रपट कह सकते हैं, जो इसकी पटकथा है, जिस तरह से इस गाने को फिल्माया गया है, वो आप जरूर देखेंगे। क्योंकि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको कि सिर्फ सुनने में वो अच्छे लगते हैं, कई गाने होते हैं जो कि सिर्फ देखने में उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस गाने के जो शब्द और जो म्यूजिक है उसके साथ साथ इसका जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत सुपर है, बहुत उम्दा है। और मैं इस गाने को अगर पॉइंट की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि इसमें सब कुछ, प्रीतम बर्तवान जी की आवाज़, उतना खूबसूरत म्यूजिक, उतना ही खूबसूरत अभिनय और उतने ही खूबसूरत जो दृश्य हैं हमारे पहाड़ों को वो दर्शाए गए हैं। तो एक बार ज़रूर आप इस गाने को देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भी ज़रूर बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा, और अगर आपको ये गाना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस गाने के बारे में अधिक से अधिक लोग जान पाएँ और ये गाना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। साथ ही टाइम्स उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।